सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में बारिशों का मौसम है, मानसून अपने जोबन पर है और कराची जहां पर करीब 11 महीनों में बारिश तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ बादल ही नज़र आते हैं। इन 2 दिनों के अंदर बारिश का आगाज़ हुआ और कहा जा रहा है कि 2 दिन मज़ीद बारिश होगी। एक तरफ तो सुहाना मौसम हुआ है, लोग इंजॉय कर रहे हैं कि कराची के अंदर बारिश हो, लेकिन कराची में अगर बारिश थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाए तो फिर कराची वालों के लिए ये अब्र रहमत ज़हमत में तब्दील भी हो जाती है। क्या तैयारी है बल्दियाती इदारों की, शहरी हुकूमत की? ये तो जैसे ही बारिश हो रही है कल ही खुलकर सामने आ जाएगी आज शाम तक। लेकिन मामला ये है कि कराची के वो नदी नाले जहाँ पर साल से कब्ज़ा माफिया बैठा हुआ है उसको आज तक खाली नहीं करवाया गया। जितने नाले हैं उनमें से 20% की सफाई बमुश्किल हर मानसून में हो पाती है। गुज़श्ता दिनों खुद वज़ीर बल्दियात सईद गनी ये कह चुके हैं कि जो बारिश होगी जिसकी तवक्को की जा रही है उसके मुताबिक मामलात तय हो गए हैं, सफाई कर ली गई है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हुई तो फिर कराची से पानी निकालना बहरहाल एक बड़ा मसला होगा। ये बड़ा मसला आज से नहीं है, ये साल से ये मसला कराची वालों के लिए है कि समंदर साथ है लेकिन पानी की निकासी होना खासा मुश्किल हो जाता है बारिश का। लेकिन बारिश की सूरत हाल हम जानते हैं। पहले हमारे नुमाइंदे शुएब बरनी इस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं, उनसे वहाँ सूरत हाल जान लेते हैं कि क्या इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया में और जैसे दिख रहा है कि मेरे अकब में तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बारिश कभी हल्की तो कभी तेज़ हो रही है। ऐसे में सड़कों पे हम देख रहे हैं कि पानी जमा होना शुरू हो गया है। सुपर हाईवे इंडस्ट्रियल एरिया भी वो इलाका है जहाँ पे रात गए से बारिश हो रही है और ये इलाका सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार और नॉर्थ कराची के दरमियान में वाक़ है। इस इलाके में भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और रात से यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से मौसम तो नहायत सुहाना हो गया है, लेकिन इस इलाके में बिजली गई हुई है जिसकी वजह से इलाका मकीनों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस जानिब भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो लोग इस वक्त पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं यहाँ पर वो रुके हुए हैं या मोटरसाइकिल सवार हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना है। लेकिन मौसम नहायत शानदार है, लोग इस बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं। जी, शुएब बरनी कर रहे थे, सुपर हाईवे पर इस वक्त मौजूद हैं जहाँ मौसम सुहाना हो रहा है। लोगों के लिए अब मसाइल भी बढ़ने शुरू हुए क्योंकि बारिश अभी भी जारी है। हैदराबाद की सूरत हाल जान लेते हैं, वहाँ पर इरफान आराई हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। इरफान, आगाह कीजिएगा, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? लोग बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं क्या? जी, हैदराबाद में बहुत अरसे के बाद होने वाली बारिश में जहां नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, वहीं शहरी जो हैं वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मर्दान प्याला होटल पर। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम की चाय बनाई जा रही है और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो चाय पीने के लिए यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ़ कश्मीरी चाय, बादाम चाय, पिस्ता चाय और मुख्तलिफ़ इक़साम की चाय, कॉफ़ीज़ यहाँ मौजूद हैं, पराठे हैं, दीगर चीज़ें। हम शॉपकीपर से बात करते हैं, सुबह से अब तक कैसा कारोबार चल रहा है और क्या क्या लोग खा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज बाज़ार रहमत है और सुबह फजर पढ़ते ही लोग अपनी फैमिलियों के साथ, बच्चों के साथ आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो अंडा पराठा, हलवा पूरी, कश्मीरी चाय, बादाम पिस्ता मलाई चाय, ग्रीन टी और दूसरी चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आज बाज़ार बरसात रहमत बरसी गई है हैदराबाद में। जी, बारिश बरस रही है और नौजवान हों या शहरी हों अपने घर वालों के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर हलवा पूरी तैयार की जा रही है, ये कीमे के पराठे मज़ेदार और चाय गर्मा गर्म। इस वक्त मेयर कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा भी वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपके वक्त का। सर, बारिश आज हो रही है और अभी भी बरस रही है, कुछ इलाकों में पानी खड़ा होना शुरू हो गया है, क्या तैयारी है सर शहरी हुकूमत की? निकासी हो जाएगी? जी बिल्कुल, KMC काम कर रही है जहाँ जहाँ जरूर। जी वसीम साहब वसीम अख्तर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। हम दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त की सूरत हाल है नशेबी इलाकों में ख़ास तौर पर और कहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं। वसीम साहब, आपकी आवाज़ कट गई थी सर, बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपकी टीम क्या कर रही है सर? हमारी टीम काम कर रही है। आप नालों पे हमारी मशीनें लगी हुई हैं और 28 के करीब मशीनें हैं एक्सकेवेटर
वो लगे हुए हैं, डी वाटरिंग पंप्स लगे हुए हैं। ज़ाहिर बारिश बहुत तेज़ है और जमा होता है पानी थोड़ा बहुत, मगर इंशाल्लाह हम काबू पा लेंगे इसमें। अच्छा, गवर्नर सिंध भी आपके साथ दौरे पर थे, देखा है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल, तो मुतमईन नजर आ रहे थे, वो भी क्या? देखें, सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं कहूँगा, जितनी रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से कराची बहुत बड़ा शहर है, तो रिसोर्सेज बहुत कम हैं। जितनी रिसोर्सेज हैं उस पर हम काम कर रहे हैं और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वो भी कर रहे हैं, मगर इक्विपमेंट दरकार है। KMC को इक्विपमेंट चाहिए इस किस्म के जो मौके होते हैं, जब मानसून होता है तो हमें डी वाटरिंग पंप्स की ज़रूरत होती है, हमें एक्सकवेटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि KMC को इक्विप करें इन चीज़ों से। तो वज़ीर बल्दियात के साथ वसीम साहब आपकी बात नहीं हुई थी कि मानसून आने वाला है और ये तवक्को थी कि बारिशें होंगी, तो मिलकर को कोलैबोरेशन से ये काम हो पाता सर? बिल्कुल, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, सईद गनी साहब से भी मीटिंग्स हुई थी और हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कम से कम जहमत उठानी पड़े कराची के शहरियों को। तो कल सईद गनी साहब कह रहे थे कि बारिश अगर नॉर्मल जितनी तवक्को है वो हुई तो हम पानी निकालने में कामयाब हो जाएंगे, शहरी हुकूमत भी और बाकी इदारे भी, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होगी तो फिर पानी की निकासी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सर इसकी तैयारी पूरा, आप पहले भी कहते आए कि आपके पास फंड्स और इक्विपमेंट नहीं है, तो ये पूरा साल गुजरने के बावजूद कोई ऐसा इक्विपमेंट आपके टीम्स को मुहैया नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट था स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स को क्लीन करने का, साफ करने का, जो कि 30 जून को एक्सपायर कर चुका है। हम अपने आप खुद कर रहे हैं, अब अपनी मदद आप कर रहे हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया हुआ क्योंकि वो खत्म हो गया है। पूरे साल हमने नालों को क्लियर किया था, मगर अब बारिश आई है, नाले स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन जो है वो कचरे से फिर भर जाते हैं। अगर आप आज साफ करें, एक हफ्ते में नाले फिर भर जाते हैं। कचरे का डिस्पोजल बेहतर होना चाहिए। सही, तो डिस्पोजल के लिए भी बहुत पहले से ये बात हो रही थी कि डंपिंग बहुत बड़ी साइट हो, जो कम से कम कचरा, या आपने भी पहले भी ये बात की, उसके लिए भी कोई बात नहीं हो पा रही है कि ये एक तो कचरा है, दूसरा ऐसा मानसून का मामला हो जाए सर तो फिर पानी रुकना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक कचरे का डिस्पोजल बेहतर नहीं बनेगा कभी भी नाले क्लियर नहीं हो सकते। सीवरेज सारा वाटर बोर्ड इसमें डालता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बारिश के पानी के लिए है ये ड्रेन। जब तक ये दोनों चीज़ें बेहतर नहीं बनाएगी सिंध गवर्नमेंट, मुश्किलात रहेंगी। सही, तो सर अभी आप कह रहे थे सेटिस्फैक्ट्री वाला मामला है, तो अगर खुदा न खास्ता ये बारिश अगले 2 दिन जो तवक्को की जारी रहेगी तो फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अमले के लिए, लोगों के लिए इस वक्त? देखें, बिल्कुल जितने रिसोर्सेज हैं उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश तो अगर किसी डेवलप्ड कंट्री में या शहर में भी बहुत ज़्यादा हो तो पानी जमा होता है। हमारे यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है निकासी का। उस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पानी को किसी भी तरह डाइवर्ट करें बड़े नालों में। कोशिश हमारी जारी है। सही, ठीक है। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है, मेयर कराची, और कह रहे हैं कि कोशिश जारी है, लेकिन रिसोर्सेज का मसला है। रिसोर्सेज इस वक्त कराची में ये एक मसला रहा पिछले 10 सालों से कि जब भी बारिश होती है तो उस वक्त ये रिसोर्सेज भी याद आ रहे होते हैं और मामलात भी, चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और इस वक्त बारिश से जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, और मॉडल कॉलोनी में हमारे नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल जान लेते हैं। उबैद, यहाँ क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं बारिश के पानी के बाद? जी, इस वक्त मैं मॉडल कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कचरों का ढेर है और यहाँ पे बारिश का पानी जमा होता चला जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि इस कचरे के ढेर को उठाने के हवाले से मुतअद्दिद बार शिकायत की गई है, लेकिन ये कचरा नहीं उठाया गया। अब ये बारिश का पानी यहाँ पर जमा हो रहा है और ये नशेबी इलाका है। बारिश का पानी जब यहाँ जमा हो जाएगा तो ये कचरा सड़क पर आ जाएगा और लोगों के घरों में भी दाखिल होने का अंदेशा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अगर मेरा मोबाइल आपको दिखा सके कि इस वक्त पानी यहाँ पर जमा हो रहा है। घर के पास यहाँ पर पानी काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हो चुका है और अगर बारिश का सिलसिला ऐसे ही रहा और मूसलाधार बारिश हुई तो यकीनी तौर पर ये नशेबी इलाका भर जाएगा। इस गड्ढे में जहाँ कचरा पड़ा हुआ है वहाँ पे पानी भर जाएगा और ये पानी फिर सड़कों पर और लोगों के घरों में भी। तो ये सिर्फ मॉडल कॉलोनी नहीं, लेकिन कराची के बहुत सारे एरियाज़ का ये मसला है जहाँ पर पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। कचरे के ऑलरेडी ढेर लगे हुए हैं और
ढेर लगे हुए हैं और पानी की निकासी जो है वो खासी मुश्किल नज़र आ रही है। मेयर कराची भी इस सूरत हाल से आगाह करे थे, उनके पास रिसोर्स बहुत कम है। अगर बारिश ज़्यादा होगी तो कराची वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मौसम तो एक तरफ बेहतर हो रहा है बारिश के, लेकिन एक और मसला और दर्जा हरारत वो बढ़ रहा है और वो है सियासत के मामलात के अंदर। और इस वक्त एहतसाब का अमल है वो शायद खासा तेज़ नज़र आ रहा है, लेकिन उस एहतसाब के अमल को अपोजिशन एहतसाब नहीं इंतकाम की बात कर रही है। और इंतकाम वो कह रही है कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम इदारों के साथ मिलकर सियासतदानों के ख़िलाफ़ बोल ले रही है। इस सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान सईद बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। आप इंतकाम की रविश पे निकले, 1 साल हो गया, मुकदमात बना रहे हैं, कभी किसी की गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो। ये बार बार आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इदारों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे इस पे बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपकी गुजारिश आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि जिस अपोजिशन का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो वावेला कर रहे हैं जी कि उनके ख़िलाफ़ किसी इंतकाम का हम निशाना बना रहे हैं उनको ज़रा देखिए कि ये इनका अपना नैरेटिव कितना भोदा है, कितना निकम्मा नैरेटिव है इनका। और ये क्योंकि आप फितरतन झूठे हैं, ये सारी अपोजिशन जो है चोर तो हैं ही, फितरतन झूठे हैं। आप मुझे बताइए कि मुदस्सर मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, आप कैमरे के तवज्जुह से अपना मुकदमा पूरे पाकिस्तान के सामने रख रहा हूँ कि जिन मुकदमात के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आजकल जेल यात्रा के ऊपर हैं, क्या वो हमने इनके ऊपर बनाए हैं, हमारी हुकूमत में बनाए हैं? जवाब है कतन नहीं बनाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर कुछ मुकदमात बने और कुछ मुकदमात इनकी अपनी हुकूमत के अंदर, जब खुद ये हुकूमत के अंदर थे तब कायम किए गए। तो ये नैरेटिव देना, लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बेचना और झूठ बोलना शद्दोमत के साथ, लोगों को डिसरे करना, उसकी एक वजह यह है मुदस्सर भाई, उसकी वजह यह है कि ये सारी चोर अपोजिशन जो है, ये सारी चोर अपोजिशन जो है, किसी का वालिद अंदर है, किसी का चचा अंदर है, किसी का भाई अंदर है, सारे चोर हैं। कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट वाला है, कोई मुश्ताक चीनी वाला है, कोई जनाब अब्दुल मजीद गनी वाला है, कोई फ्लोर अपना जो आपकी शुगर इंडस्ट्री वाला है, किसी ने मिलों पे कब्जे किए हैं, कोई टीटियां लगवाता रहा है, किसी ने एवन फील्ड में अपार्टमेंट ले गया, यहाँ से सारा भत्ता लेके, कोई मनी ट्रेल दे नहीं सका, कोई जवाब दे नहीं सका। अब इन्होंने ये एक फैसला किया है कि भाई जवाब तो हमारे पास है को नहीं, मनी ट्रेल हमारे पास है को नहीं, अदालतें तो जो है प्रोसेस ऑफ लॉ है उसके सामने हम खड़े हो नहीं पाएंगे क्योंकि शहादत को नहीं है। तो लेट्स टेंट दिस प्रोसेस, इसको दागदार कर दे सारे प्रोसेस को, और इतनी शद्दोमत के साथ झूठ बोलें कि वो सच का गुमान होना शुरू हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़, जो कि पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ है, वो आपके मीडिया की आंख और कैमरे की आंख से पूरे पाकिस्तान के सामने हम रख रहे हैं। और लोग अब जो हैं वो बिल्कुल कोई ऐसी अंधेरी नगरी में नहीं रह रहे कि उनकी बात को सुन रहे हों। हम दोबारा कहते हैं, अगर बिल फर्ज हुकूमत जो है इनके खिलाफ इंतकाम का निशाना इनको बना रही है, तो अदालतें आज़ाद हैं, नैब आज़ाद है, अदारे बिल्कुल खड़े हैं, बिला इम्तियाज बेलाग एहतसाब हो रहा है। हुकूमत के वज़रा को भी नैब ने पकड़ा है, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दिए हैं, वो स्टेप डाउन हुए हैं, फिर नवाज शरीफ को भी पकड़ा है, तो फिर सरदारी को भी पकड़ा है। ये बिल्कुल बेलाग एहतसाब है। क्या मुझे बताएं? नहीं, वो कह रहे हैं नैब को तो आपने साथ मिलाया हुआ है, आप पर ये इल्जाम लगाते हैं नैब को साथ मिलाया हुआ है। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म के खिलाफ केस, उनको तो नहीं पकड़ा जाता, आप पकड़ ले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनको नहीं पकड़ते, मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनको आपने नहीं पकड़ा है। और कह रहे आप 70 साल से ज़ायद उम्र के एक ऐसे शख्स को पकड़ लेते हैं जिसका ना किराएदार का कोई मामलात है, ना उसका घर अपना है। वो कह रहे आप तो उन सारे लोगों को जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हैं या जरदारी साहब के साथ हैं, उनको पकड़ने में आप पेश हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह कि मैं अगेन यही कहूँगा कि देखिए, इस अपोजिशन का मसला ये है कि इस अपोजिशन को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस अपोजिशन ने मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी जो है, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया हुआ है। अब इसलिए कि नवाज शरीफ चोर निकल आया है तो हम परवेज़ खट्टर को पकड़ लें, अब इसलिए कि शहबाज शरीफ के ऊपर 56 कंपनियों का केस है तो हम जनाब पकड़ के अपना बाबर अवान को अंदर कर दें, अब इसलिए कि जरदारी साहब जो हैं वो अपना शुगर मिल माफिया के साथ मिलके बेनामी अकाउंट होल्डर रहे हैं और पाकिस्तान का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, और क्योंकि वो पकड़े गए हैं इसलिए उनको खुश करने के लिए हम किसी पीटीआई के बंदे को पकड़ लें। अगर मैं कहता हूं जी ये इनके पास ये जवाज़ है भी बिलफर्ज, जो कि बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल डिस्ट्रे करते हैं, कोई एप्लीकेशन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
मुस्लिम लीग नून का नवाज ग्रुप जो है, इन्होंने कहीं किसी इदारे को जाके दी है हमारे किसी आदमी के खिलाफ, किसी वजीर के खिलाफ, किसी कारकुन के खिलाफ, किसी MP के खिलाफ, किसी MN के खिलाफ, किसी सेनेटर के खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन दी है? जवाब है नहीं दी। क्यों नहीं देते? क्योंकि एविडेंस कोई नहीं है इनके पास। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, इनको जाइए, इनको जाना चाहिए ना। उस्मान साहब, वो तो ये भी आज जरदारी साहब ने अदालत में ये भी बात की है, साथियों से कहते हैं कि हजारों करोड़ों अरबों खा गए हैं, तो कहते हैं आप अपने वजीर खजाना, मुशीर खजाना जो अब्दुल हफीज शेख हैं, उनको भी पकड़ें, उनसे पूछें कि वो हजारों अरबों कहाँ हैं, वो तो उनके हिस्सा थे जिनका आप इल्ज़ाम लगाते हैं, वो कहते हैं उनको भी पकड़ लें। मेरे ख्याल में जरदारी साहब को, क्योंकि इन लोगों को इन्होंने एक आर्ट सीख लिया है, वो आर्ट ये है कि ये कैमरे की आंख से प्ले करते हैं और ये मास्टर ऑफ वर्ड्स हो गए हुए हैं, ये अल्फाज की जगलिंग करते हैं और लोगों को डिसरे करते हैं। जरदारी साहब को अब्दुल मजीद गनी साहब जो हैं, जिनके साथ मिलकर इन्होंने जाली अकाउंट्स खोले थे, उस केस में पकड़ा गया है। अगर इनकी हुकूमत के दौरान की गई मेगा करप्शन का कोई केस खुलेगा, जब पता चलेगा कि उस वक्त के वजीर जो अपना खजाना थे उसमें इन्वॉल्व थे, तो अगर इमरान खान अलीम खान के होते हुए नैब अलीम खान को पकड़ सकती है हमारी हुकूमत के होते हुए, नैब रेफरेंस बाबर अवान पे लेके आ सकती है, सुल्तान खान अंदर जा सकते हैं रेफरेंस के बाद, तो आप क्या समझते हैं कि अब्दुल हफीज शेख को कोई इस्तिस्ना हासिल होगा? नहीं। पाकिस्तान के अंदर मुदस्सर देखिए, आज आपका वजीर आज़म जो है उसकी एक स्ट्रॉन्ग उसका बयानिया है, वो बयानिया ये है कि पाकिस्तान की मुआशियत और पाकिस्तान के लोग अब आगे बढ़ नहीं सकते एहतसाब किए बगैर, सवाल किए बगैर, और कोई नेपोटिज्म, कोई फेवरेटिज्म आपके प्राइम मिनिस्टर के यहाँ प्रिवेल ही नहीं करता सिरे से। आप मुझे बताइए कि कोई नेपोटिज्म, कोई फेवरेटिज्म की मिसाल आप दे सकते हैं? 80 यहाँ कमेटियों का एक समधी यहाँ पे मेंबर रहा, उसको चेयर करता रहा। आप बताइए इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कोई बहन, उनका कोई भाई, उनका कोई चचा, उनका कोई भतीजा, उनकी कोई बेटी, उनके कोई बच्चे क्या इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, इसमें हिस्सेदार हैं? नहीं है। इमरान खान का एक बड़ा वाज़िह पैगाम है सारी अपोजिशन की जमातों के लिए भी और अपनी जमात के लिए भी कि जिस आदमी ने पाकिस्तान और पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटा है, खाया है, उसको एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ेगा, और अगर उसका दामन साफ है तो उसको क्लीन चिट मिल जाएगी। लेकिन अब क्योंकि इनके दामन साफ नहीं है। आप मुझे बताइए एक बात, मुदस्सर के प्रोग्राम में मैं सवाल करने का हक रखता हूं कि 3-4 साल हो गए। आप देखिए, आप तो मुझे क्यों निकाला कि कल बरसी भी थी, 2 साल तो उसको हो गए, उससे पहले भी 1.5 साल ये सारा अमल चलता रहा। मुदस्सर, आप अपने प्रोग्राम में कोई एक एविडेंस मुझे बताएं कि ये जो नवाज ग्रुप है पॉलिटिक्स के अंदर, एक ये मनी ट्रेल तो दूर की बात, ये एक एविडेंस लेके आए, इन्होंने कहा कि इस तरह हम पैसे बाहर ले गए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सारे केस को फॉलो करता रहा, वहाँ जजेस ने इनके मिन्नतें की कि हुजूर कुछ तो बताइए कि आपके पैसे हिल मेटल से उड़ते हुए गए, ऊंटों पे गए, पैदल गए, बैंक से गए, आपकी जेबों में गए, कुछ चेक्स आपने दिए? सुम्मुन बुकमुन फाहुम ला यरजिऊन, एक बात का जवाब नहीं दिया। नैब की पूरी टीम इनसे पूरा 1 साल सवाल करती रही, नैब की कोर्ट सवाल करती रही, कोई जवाब नहीं दिया। जी जरदारी साहब हैं, कोई जवाब नहीं। आपने फेक अकाउंट खोले थे, वो मुस्कुरा के बेशर्मी और डिठाई के ऐसे को किंग बने हुए हैं कि टेलीविजन पे मुस्कुरा के कहते हैं तो ये तो लोग खोलते हैं। भाई फेक अकाउंट तो लोग खोलते हैं। अब इनको बताना यह है कि आप एहतसाब के उस अमल से गुजर रहे हैं जहां इदारे आज़ाद हैं। मैं आपको बताऊं इदारे कब आज़ाद नहीं थे? जब कमरुज़्ज़मान चौधरी नैब के चेयरमैन थे ना, तब नैब आज़ाद नहीं था, क्योंकि जब रेफरेंस फाइल किया गया, ज़रा मैं लोगों की याददाश्त को ताज़ा करता जाऊं, जब नवाज शरीफ पे रेफरेंस फाइल किया गया, जिस शख्स पे भी नैब का रेफरेंस फाइल हो जाता है, ये मार्क माई वर्ड्स, ये इसकी प्रोसीजर ये है नैब के अंदर, किसी के ऊपर नैब का रेफरेंस फाइल हो जाए, जब फाइल किए जाने का EBM में फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में हो जाए, उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। नवाज शरीफ उसी केस के अंदर, उसी सेक्शन 9 के अंदर ट्रायल हुए हैं जिसके अंदर डबल चाह हुआ था, उसी केस के अंदर ट्रायल हुए हैं सेक्शन 9 के, जिसके अंदर मुफ्ती बरादरियान मुदारबा स्कैंडल वाले चोर हुए थे। ये पाकिस्तान के मशहूर मुआशी कज़ाकों पे लगने वाली सेक्शन 9 के तहत ट्रायल हुए हैं। उन सब को पकड़ा। कमरुज़्ज़मान साहब ने इनको एक दफा भी पकड़ना तो दरकिनार, इनके वारंट ऑफ अरेस्ट इशू ही नहीं किए। ये है कि नैब मिला हुआ था। और वो कमरुज़्ज़मान साहब शाम को कोसार मार्केट में कैप्टन सफदर के साथ बैठते थे, फिर उसके बाद एक बड़ी सी
गाड़ी के अंदर बुलेट ये तो एक सारा लीगल प्रोसीजर हो गया। मियां साहब को भी सजा हो गई, कैप्टन सफदर साहब को भी, मरियम साहबा को फिर जमानत, बहरहाल उनकी वो मुअत्तल सजा के हवाले से भी मामला हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप तो इंतकाम में इस तरह आगे बढ़े हैं कि आप तो AC और टीवियां तक उतारने पे आ गए हैं मियां साहब के। मतलब जो चीज़ें मेडिकल बोर्ड कानूनी तौर पर कर रहा है, आप तो उस इंतकाम में यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, मैं मुदस्सर आपको ये बताऊं, ये मैं आपको, ये असल में ये कोई एक झूठ का मामला नहीं है, ये प्याज की तरह के झूठे हैं। एक तय उतारो, नीचे एक और झूठ, एक तय उतारो, अगला फिर एक झूठ, और आखिर में कोई सच नहीं है। ये झूठे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मुस्लिम लीग नून लेके गई नवाज शरीफ की केस इसका जमानत का, तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा नहीं 70 मिनट की जो स्टैंडिंग थी इनके वकील साहब की ख्वाजा आरस, ये तकरीबन 100 दफा पूछा। मैं मुझे ब्रेक के लिए कि हम जरूर बात करते हैं कि मेडिकल उस वक्त क्या मामला था जब उनकी वो दरख्वास्त खारिज भी हुई है। हमें एक नाज़रीन ब्रेक लेना है। उस्मान बसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ अपोजिशन को चोर और करप्ट साबित करती रही, अपने लिए 1 साल में उन्होंने अवाम के लिए क्या किया है, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में, और सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब उस्मान बसरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, जिन जमातों को, जिन कायदीन को, जिन सियासतदानों को आप ये कह रहे हैं कि वो करप्ट थे, ये करप्शन उन्होंने की, उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, कुछ लोग जेल के अंदर भी अपनी सजाएं भुगत रहे हैं, लेकिन 1 साल पूरा गुजरने के बाद जिस तब्दीली को वोट आवाम ने दिया, वो एक आम आदमी की ज़िंदगी में आपकी जमात तब्दीली लेकर नहीं आ पाई है। तो ये 1 साल फिर आपका कैसा गुजरा है, सिवाय उन लोगों को बुरा भला कहने के जो करप्ट थे या हैं, जिनका फैसला अदालतें करेंगी? देखिए मुदस्सर, ज़रा इसके ऊपर ज़रा मेरी एक जो मेरा लॉजिक है इस्तदलाल सुन लीजिए कि क्यों हम बार बार जब भी बात होती है पाकिस्तान की मुईशत की, पाकिस्तान के लोगों की, आम आदमी की ज़िंदगी की बात होती है, उसको ऊपर उठाने की बात होती है, पाकिस्तान की मुईशत की ज़बू हाली की बात होती है, ख़जाने के लुट जाने की बात होती है, और पाकिस्तान की मुईशत को कशकोल उठा के उसको भरने की बात होती है, तो इसके पीछे हमको क्यों बार बार इस मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी का जिक्र करना पड़ता है? क्योंकि देखिए ना, अब वो एटमी धमाके किए, फौज ने, रिसर्च किसी ने की, लेकिन मियाँ साहब उसका आज तक क्रेडिट ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के ख़जाने को लूटने का कहते हैं मेरा जिक्र मत कीजिए। जब भी तारीख़ के अंदर इल्म व फ़िक्र की बात आएगी तो यूनान वालों का, ग्रीस वालों का जिक्र उसमें लाजमी हुआ करता है, होगा। अरिस्टोटल का भी जिक्र होगा, 3000 पहले की बात है। जब पाकिस्तान बनाने की बात आएगी तो कायद-ए-आज़म का जिक्र उसमें होगा, उसके बगैर ये तस्वीर अधूरी है। जब दुनिया के अंदर जुल्म व बर्बरियत की बात आती है तो चंगेज़ खान और हलाकू खान का जिक्र ज़रूर होता है, उसके बगैर वो जिक्र अधूरा है। जब पाकिस्तान की मुईशत को लुटने की बात आती है, जब पाकिस्तान के अंदर आज हमारी मुईशत की ज़बू हाली की बात आती है, जब ये बात आएगी तब इन मुआशी कज़ाकों का जिक्र आएगा। हम तो करना नहीं चाहते इनका जिक्र। अच्छा, बसर साहब हमारे साथ ही रहेगा, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर अगस्त तक ये हुकूमत इस्तीफ़ा नहीं देती है तो फिर हमारा आखिरी मिलियन मार्च होगा जो अक्टूबर में होगा, और यह आज़ादी मार्च होगा, पूरा मुल्क ये मार्च करेगा। ऐसे मार्च के असरात सर आपको नजर आ रहे हैं? मुझे कोई असरात नजर नहीं आ रहे। जो दवाई वो चूरन बेचने जा रहे हैं फजल रहमान साहब, उसकी फक्की उनको लेनी पड़ेगी। हम यहाँ बैठे हैं, ये मौलवियों को कह रहे हैं कि 1970 कॉन्स्टिट्यूशन में जो है तब्दीली आ रही है, कोई तब्दीली नहीं आ रही, कोई माई का लाल तब्दीली नहीं कर सकता। क्योंकि जो दीनी कुव्वतें हैं उनकी सियासत से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनको खत्म नबूवत की हर जगह जो ये गोली बेच रहे हैं, हम पागल नहीं यहाँ बैठे हुए, हम नामूसे रसालत का दफा करना जानते हैं और हम काबीना में मौजूद हैं। और इस किस्म की गैर ये बात उन्होंने नून के साथ भी की और ये बात उन्होंने एजेंडे में रखने के लिए पीपल्स पार्टी के साथ भी की, दोनों ने इस पे इनकार किया तो वो अकेले निकल बैठे हैं। अब वो जॉइंट जलसे नहीं कर रहे, वो अपनी जात के मौलवियों के जलसे कर रहे हैं और गलत असर दे रहे हैं। बिल आखिर वो है इसकी सजा खुद भुगतेंगे और 10-15 दिन में वो एक्सपोज हो जाएंगे। ईद के बाद जब उनको
पता लगा कि जनाब उनके मसले ठीक नहीं है तो फिर वो ठीक होंगे, नहीं होंगे तो निकल के आ जाएं जी। इस्लामाबाद भी हाजिर है, हम भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। तो शेख साहब, आज बिलावल साहब ये कह रहे थे कि मौलाना की अगर हुकूमत आ गई तो जो इमरान खान के साथ होगा वो कहते कि तौबा तौबा। ये क्या कहना चाह रहे थे कि ऐसी हुकूमत कोई आ सकती है और इमरान खान के साथ कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता जी। इमरान खान वक्त पूरा 5 साल पूरे करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये अमेरिकन टूर्स के बाद और बेहतर अच्छी खबरें आएंगी और के जो ख्वाब आ रहे हैं वो ख्वाब ही होंगे और उनके उल्टी होंगी। सब ताबीरें उल्टी होंगी और ये सियासत में भी शिकस्त खाएंगे। और जो ये ख्वाहिश दे के फिर रहे हैं, ये हर ख्वाहिश पे इनका सियासी दम निकलेगा और घबराएं नहीं आप। तो शेख साहब, ये मरीम नवाज साहिबा की जो एग्रेशन है वो बहरहाल खासा तेज़ है। दूसरी जानिब शेख साहब शहबाज शरीफ साहब का मामला है वो भी चल रहा है। तो नून लीग का हुकूमत मुखालिफ जो एजेंडा और मामलात है वो इस साल अगले 6 माह के अंदर वो किस करवट है सर? अगले 6 महीने में इंशाअल्लाह ताला जी इमरान खान की हुकूमत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी। मरियम ज़ाहिर है ये सियासतदान जो आखिरी 5 ओवरों की सियासत कर रहे हैं वो अपनी औलादों को ला रहे हैं, वो बच्चा बच्चा कर रहे हैं और ये पापू पापू कर रहे हैं। बच्चा बच्चा और पापू पापू कैंपेन जो है ना वो दम तोड़ देगी इंशाल्लाह 6 महीने जो आप कह रहे हैं। सेनेट चेयरमैन के हवाले से अभी कुछ ही लम्हे पहले जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे कि वो इंशाल्लाह वो बरकरार रहेंगे और पूरी पीटीआई को टास्क मिला हुआ है। सर, नंबर तो पूरे नहीं है हुकूमत के पास, तो ये कैसे हो पाएगा? यहाँ एक वसीम सज्जाद के वक्त नसरुल्लाह पता जी हाँ, के में क्या नाम था उनका इलेक्शन हुआ तो 18 वोटें मुख्तलिफ पड़ गई थी उस इलेक्शन में। सो इस वक्त क्योंकि चेयरमैन भी ये नहीं होगा और डिप्टी चेयरमैन भी ये नहीं होंगे और इलेक्शन के दिन प्रेसिडेंट किसको नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन के लिए वो भी इम्पोर्टेंट होगा। और मुझे ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि संजरानी साहब टूर्नामेंट में निकल जाएंगे और वो बेहतरी होगी इंशाल्लाह। तो सर अंदर खाते राब्तों में इसका मतलब है कि बाकी जमातों के लोग या चेयरमैन पर उनका एतमाद है, कोई राब्तों की भी कोई ऐसी खबर है सर अपोजिशन के हुकूमत के साथ? मुतमिन देख रहा हूँ पीटीआई को काफी में। अच्छा, मुझे नहीं पता लेकिन मैं कोई इनकी हवाइयाँ नहीं उड़ी हुई और ये यकीन से कह रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त इलेक्शन होगा लेकिन ये जीतेंगे। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने तवील वक्त दिया। शेख हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि मुतमईन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत है। उस्मान बसरा साहब, मुतमईन आपकी जमात चेयरमैन सेनेट के हवाले से है तो नंबर्स तो नहीं पूरे हैं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग का अमल तो नहीं होने जा रहा है सर? मुदस्सर, मैं भी आपको एक लाइटर नोट पे कहूँ, आपने ये लफ्ज़ जो हॉर्स ट्रेडिंग है ना, ये मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून के लोगों के ऊपर और ये दूसरे जो मौलाना फजल इन पे पूरा नहीं उतरता। हॉर्स का मतलब तो होता है सियासत के अंदर घोड़े जो होते हैं, तो सियासत में घोड़ा तो इनके पास है कोई नहीं है, तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी बदलनी पड़ेगी। कोई हॉर्स ट्रेडिंग इनके पास, अगर हॉर्सेज इनके पास होते तो आज ये जेलों के अंदर होते। ये चोरों के पास हॉर्सेज नहीं होते, इनके पास गधे होते हैं, ये मैं कहना नहीं चाहता था। अच्छा, अब जरा इसके आ जाए कि हम क्यों मुतमिन हैं। देखिए, इमरान खान जिसका नाम है वो स्ट्राइवर है, वो लड़ना जानता है, वो अपने दुश्मनों से, सियासी दुश्मनों से नबर्दजमा होना जानता है। 22 साल वो इन चोरों और डाकुओं का उसने मुकाबला किया है। हम हुकूमत के अंदर हैं, हमारे नर्व इसलिए मजबूत हैं कि अभी जो पिछले दिनों के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ लोग मिले हैं ना, और जो हमें मिल रहे हैं लोग मुस्लिम लीग नून के, दूसरी जमातों के, ये हमें अंदर का अहवाल आके बताते हैं ये इन ख़ानदानी जबरी हुक्मरानों के ख़िलाफ़ हैं। ये अपनी जमातों के ऊपर मुसल्लत इनके बच्चों, जो इनके पोतों की उम्र के हैं, पोतियों की उम्र के हैं, उनकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ हैं। ये ख़ानदानी जबर के ख़िलाफ़ उठ के खड़ा होने वाले हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को मिल के भी और प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर भी कहते हैं कि नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स, मरियम नवाज की पॉलिटिक्स, फजल रहमान की पॉलिटिक्स, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स किसी तौर जमहूरियत की पॉलिटिक्स नहीं है। ये किसी डेमोक्रेसी के साथ नहीं खड़े हुए, ये अपनी ज़ात की हुई करप्शन और बदउनवानी को बचाने की एक जंग में जुटे हुए हैं। हम इनके साथ नहीं हैं। हम इसलिए मुतमिन हैं कि हमें पता है सेनेट के अंदर बाज़मीर लोग बैठते हैं, उनका ज़मीर जिंदा है, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दो कुव्वतें हैं। एक तरफ इमरान खान हुकूमत और अवाम खड़ी है, ये आइन और कानून और जमहूरियत की सरबुलंदी और मजबूती के लिए
खड़े हैं, एक तरफ नवाज शरीफ उसकी बाकियात खड़े हैं, एक तरफ अपना जनरल ज़ियाउल हक की बाकियात खड़ी है, एक तरफ डैडी डैडी कहने वालों की बाकियात खड़ी है, पीपल्स पार्टी खड़ी है, वसीयत के ऊपर बने जाली चेयरमैन खड़ा है, एक तरफ मुश्ताक चीनी की फौज खड़ी है, एक तरफ आप देखिए कि अब्दुल मजीद गनी के जाली अकाउंटों वाले लोग खड़े हुए हैं। कौम देख रही है और सेनेट के अंदर बाज़मीर लोग भी देख रहे हैं। फैसला उन्होंने ये करना है कि अब जमहूरियत, और देखिए ना सही, अब फैसला जो आप बता जमहूरियत पे अब वक्त भी थोड़ा रह गया है, तो हम देखते हैं कि जी 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 मुदस्सर भाई एक लाइन, एक सिर्फ लाइन मुदस्सर भाई, फ़र्क तलाश करें। आप साबे नज़र है, फ़र्क ये है कि कल हमारे चेयरमैन को और इनके डिप्टी चेयरमैन को हम लोग जब इलेक्ट करवाया हमने सेनेट के अंदर से, उस इलेक्शन में ये हमारे साथ थे। आज फ़र्क क्या है? आज एक ही फ़र्क है कि इमरान खान वज़ीर आज़म है, एहतसाब हो रहा है, मनी ट्रेल मांगी जा रही है, जाली अकाउंट्स का हिसाब मांगा जा रहा है, पाकिस्तान का पैसा लूटने पर पाबंदी आयद की जा चुकी है और जिन्होंने लूटा उनको सजा देने, ये एक वाहद फ़र्क है। अदरवाइज इसी वजह से फिर जो है वो अदम एतमाद के साथ वो आ गई ऑपोजिशन। रावी चैन लिखेगा, ठीक होगा। अब देखते हैं कि ये रावी अब क्या लिखेगा सेनेट के चेयरमैन के नताइज के हवाले से और इलेक्शन के हवाले। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, इत्तलात पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।